तरीके से इस वक्त भीषण गर्मी पड़ रही है, लोग एकदम परेशान हैं और ऐसे में तमाम राज्यों का क्या कुछ हाल है, आइए हम अपने तमाम सहयोगियों से जानते हैं। तो रवि मेरे साथ लखनऊ से जुड़ चुके हैं, आंचल तिवारी मुंबई से और नतांश पटेल जयपुर से। सबसे पहले हम लखनऊ चलेंगे। रवि, जिस तरीके से इस वक्त गर्मी पड़ रही है, लखनऊ का क्या कुछ हाल है? क्या वहां पर टेम्परेचर में कोई बदलाव, लोगों को राहत मिलती हुई? मौसम विभाग की तरफ से क्या कुछ कहा गया? जी बिल्कुल, लखनऊ की बात करें तो लखनऊ में अभी का जो तापमान है करीब 42 डिग्री है और ये माना जा रहा है कि जैसे जैसे समय गुजरेगा यानी कि धूप और बढ़ेगी तो ऐसे में जो तापमान में 102 डिग्री या 3 डिग्री तक भी बढ़ने की संभावना है। उत्तर प्रदेश का बांदा जिला अभी भी सबसे ज्यादा गर्म जिलों में से आका जा रहा है। उसके अलावा उत्तर प्रदेश के ज्यादातर जिले ऐसे हैं जहां पर लू को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। दिन भर तपिश रहती है। हालांकि बुंदेलखंड और जो दक्षिण के इलाके उत्तर प्रदेश के हैं वो वहां पर प्रचंड गर्मी का असर है वो देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग से साफ किया गया है कि आने वाले 6 दिन फिलहाल गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद कम है। तापमान में और बढ़ोतरी की संभावना है। हालांकि 6 दिनों के बाद उत्तर प्रदेश के कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पर हल्की मध्यम बारिश होने की संभावना बनी हुई है, यानी कि 6 दिनों के बाद कुछ राहत मिलने की उम्मीद बनी हुई है। वहीं मौसम विभाग की तरफ से यह भी साफ किया गया है कि आने वाले 3 दिनों के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया। वहीं उसके बाद ऑरेंज अलर्ट है वो जारी रहेगा। तो निश्चित तौर पर लगातार गर्मी का असर बना हुआ है और राजधानी लखनऊ यानी उत्तर प्रदेश के तमाम जिले ऐसे हैं जहां पर 40 डिग्री के पार तापमान और कुछ जिले ऐसे हैं जहां पर 44-45 डिग्री के करीब और कुछ जिले ऐसे जहां पर 45 डिग्री के पार भी तापमान है। तो ये लगातार जो प्रचंड गर्मी का असर बना हुआ है जिसकी वजह से आम जनजीवन पूरी तरह प्रभावित। हालांकि संडे का दिन है और हम आपको तस्वीरें दिखाने की कोशिश करेंगे। हमारे पीछे देखिए कि किस तरीके से जो चिलचिलाती धूप है वो नजर आ रही है और धूप की वजह से जो लोग हैं वो कैसे इससे बचते नजर आ रहे हैं। जो बिल्कुल रवि, और राजधानी दिल्ली का क्या कुछ हाल है, हिमांशु से जानेंगे। हिमांशु मेरे साथ बने हुए हैं। हिमांशु, जिस तरीके से इस वक्त भीषण गर्मी पड़ रही है उसके बाद दिल्ली की क्या कुछ स्थिति है, लोगों के क्या कुछ रिएक्शंस है, मौसम विभाग का क्या कहना है? हालांकि हम पिछले 2 दिन से देखें तो कल हमने देखा कुछ तापमान में गिरावट थी लेकिन बारिश नहीं हुई है। मौसम विभाग का क्या कुछ कहना है, क्या आने वाले वक्त में बारिश की आशंका? तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरीके से दिल्ली में लोग इस वक्त गर्मी से परेशान। और देखिए, सिर्फ सुबह और शाम की ही सैर पर लोग जा रहे हैं क्योंकि दिन में धूप में निकलना बहुत मुश्किल है। मेरे साथ हिमांशु लगातार जुड़ चुके हैं, दिल्ली से सीधा उनका रुख करते हैं। हिमांशु, देश की राजधानी दिल्ली का क्या कुछ हाल है, क्योंकि लगातार हम तस्वीरों में भी देख रहे हैं किस तरीके से भीषण गर्मी पड़ रही है और लोग बेहद परेशान नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से राजधानी दिल्ली की अगर बात करें तो दिल्ली में इस समय प्रचंड गर्मी पड़ रही है। तापमान अगर बात करें तो 43 से 44 डिग्री जो है बना हुआ है। और जिस तरीके से पिछले दिनों बारिश जो है हल्की फुल्की बूंदाबांदी देखने को मिली थी उसके बाद टेम्परेचर में 1-2 डिग्री थोड़ा गिरावट जरूर देखने को मिला है, लेकिन आज फिर से जो है तापमान जो है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और देखिए, आज के लिए जो है येलो अलर्ट जारी किया गया है अगले 3 दिनों के लिए। आज की बात करें तो मौसम विभाग ने आज ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, यानी कि लू को लेकर, हीट वेव को लेकर ऑरेंज अलर्ट आज राजधानी दिल्ली में जारी है। और यही कारण है कि अगर मैं चाहूं कि अगर कुछ लोगों से बातचीत करना कि किस तरीके से लोग यहां पर परेशान नजर आ रहे हैं और यहाँ पर तमाम जो लोग हैं अपने चेहरे को किस तरीके से सर को कवर किए हुए हैं। यहाँ पर जो आइसक्रीम की दुकान भी आप देख पा रहे हैं। इस समय कितनी दिल्ली पड़ रही है, आप तो खुले में काम कर रहे हैं, क्या कहेंगे जी? हेलो जी, क्या कहेंगे, कितनी गर्मी लग रही है? बहुत गर्मी होती है, तापमान बहुत ज्यादा है, बहुत ज़्यादा। अच्छा, इसीलिए आपने अपना चेहरा हाँ, चेहरा ढक के रखा है। जी, देखिए यहाँ पर किस तरीके से लोग, आप देखिए महिलाएं जो आ रही हैं किस तरह से अपने चेहरे को और अपने सर को कवर की हुई हैं। गर्मी कितनी पड़ रही है, क्या कहना चाहेंगे? जी, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है और हवा जो है वो बिल्कुल आग की तरह लग रही है। तो हम यही बोलना चाहेंगे, लोग जितना से जितना अंदर रह सके, मजबूरी में ही लोग बस बाहर निकल रहे हैं। अभी आप काम पर जा रही हैं? नहीं, काम पर नहीं, मेरी डांस क्लास थी, बस मैं वहाँ से वापस घर जा रही हूँ। तो देखिए ये किस तरीके से उन्होंने अपना पूरा सर कवर किया है दुपट्टे से और मास्क भी लगाया ताकि, हाँ जी, क्योंकि अभी मैंने न्यूज़ में पढ़ा था कि पॉलेंस हैं एयर में, तो वो सही नहीं है हमारे लिए, तो इसलिए मैंने मास्क लगाया है इसी वजह से।
तो देखिए यहाँ पर किस तरीके से महिलाएं जो हैं वो बिल्कुल। अपने आप को पूरा कवर करके ही निकल रही हैं, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस समय दिल्ली में टेम्परेचर की वजह से लोग किस तरह परेशान नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल हिमांशु, और देखिए जिस तरीके से भीषण गर्मी पड़ रही है वो इन तस्वीरों में भी साफ देखी जा सकती है। मुंबई का क्या कुछ हाल है, चलिए हम आंचल से जान लेते हैं। आंचल मेरे साथ बनी हुई है मुंबई से। आंचल, क्या स्थिति मुंबई की, और साथ ही मौसम विभाग का क्या कुछ कहना, बीच के बाहर क्या कुछ नजारा हर रोज देखने को मिल रहा है सुबह शाम? जी बिल्कुल राधा, महाराष्ट्र में मौसम का मिजाज इस समय पूरी तरीके से बदला हुआ है। एक तरफ जहां कई राज्यों के जिलों में लोग भीषण गर्मी का सामना कर रहे हैं, तापमान 48 डिग्री के ऊपर पहुंच गया है, तो वहीं दूसरी तरफ महाराष्ट्र के कई जिलों में प्री मानसून की शुरुआत हो गई है। अगर जिन जिलों में प्री मानसून की शुरुआत हुई है उनकी बात करें तो उसमें सिंधुदुर्ग, कोकण, रत्नागिरी, पालघर, ठाणे और मुंबई भी शामिल है। मुंबई में हमने देखा था कि सुबह जो मौसम है वो थोड़ा बदला हुआ था, बादल छाए हुए थे। मुंबई में साउथ बॉम्बे की तरफ थोड़ी रिमझिम बारिश हुई थी, लेकिन इस तरफ अभी बिल्कुल भी बारिश नहीं है। लेकिन अभी आपको जो नजारा है वो पूरी तरीके से विपरीत है। मतलब अब धूप है, उमस सबसे ज्यादा है, तापमान 34 डिग्री सेल्सियस के आसपास है। इसके साथ ही जिन जिलों के लिए आज भी मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है, वहां पर रेड अलर्ट जारी किया गया है और चेतावनी दी है कि घर से बाहर ना निकले। उन जिलों में विदर्भ, इसके साथ ही नागपुर, यवतमाल, अमरावती, ये जिले हैं जहां पर तापमान 48 डिग्री के ऊपर पहुंच चुका है। और ऐसे में महाराष्ट्र में हमें मौसम की अलग आंचल, और देखिए जिस तरीके से तापमान में बढ़ोतरी देखी गई है उसके बाद से हर जिलों में अलर्ट जारी है। जयपुर का भी रुख कर लेते हैं। नतांश, राजस्थान जिसको रेगिस्तान कहा जाता है, पूरा रेगिस्तान के नाम से ही जानते हैं राजस्थान को, वहां पर क्या कुछ स्थिति है? क्या पानी की दिक्कत भी हो रही है? ग्राउंड वाटर लेवल भी गर्मी की वजह से नीचे जाता हुआ, क्या कुछ स्थिति इस वक्त राजस्थान की? जी हाँ राधा, मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक और जहाँ पर भीषण गर्मी के चलते यहाँ पर लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, वहीं दूसरी ओर ईस्टर्न राजस्थान की बात की जाए तो वहां पर उमस के चलते लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं दूसरी ओर शेखावटी जो बेल्ट है, जहाँ पर चाहे चूरू हो, झुंझुनू हो, वहां पर कल करीब 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से वहां पर हवा चली और उसके साथ ही आंधी वहां पर चालू हो गई थी और इसके चलते हालांकि थोड़ा सा रिलीफ यहाँ पर लोगों को मिला। वहीं दूसरी ओर मैं आपको बताना चाहूंगा, फिलहाल हम जहाँ पर मौजूद है ये जयपुर के व्यस्तम इलाकों में से एक है और आप देख सकते हैं किस तरीके से सन्नाटा छा रखा है यहाँ पर सड़कों पर। यहाँ पर कोई ट्रैवल भी नहीं कर रहा है और आसपास का एरिया भी है वहां पर भी पूरा सन्नाटा है और इसकी एक प्रमुख वजह है जिस तरीके से बिल्कुल नतांश, हम देख रहे हैं किस तरीके से भीषण गर्मी पड़ रही है। जी, काफी सुनसान एरिया यहाँ पर है और ये अमूमन ऐसी रोड या ऐसे सड़कों में शामिल है जहाँ पर पांव रखने तक की जगह नहीं होती है और यहाँ पर किस तरीके से सन्नाटा फंसा हुआ है, ये इस बात की गवाही दे रहा है। बिल्कुल नतांश, जिस तरीके से सड़कों पर सन्नाटा है वो भी इस बात की गवाही दे रहा है। आपने सही कहा कि गर्मी से लोग एकदम परेशान हैं और इसीलिए घर से बाहर निकलना नहीं चाहते हैं। आप सभी का तमाम जानकारियां साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और चलिए देखिए जिस तरीके से ये तस्वीरें सामने आ रही हैं उसमें आप देख सकते हैं कि लोग नींबू पानी का सेवन कर रहे हैं, शिकंजी पीते हुए सड़कों पर नजर आ रहे हैं, क्योंकि गर्मी से इस वक्त लोगों की स्थिति बहुत ही ज्यादा खराब है।